सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरे एक्सीडेंट के ऊपर है, जो मेरा 15-20 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। ज़्यादा ज़्यादा लग गई ये स्टिच हो। अरे यार कितना फटा देखो ना। नहीं तो हो गया मैंने इसमें यहाँ भी फटे हुए मैं आज के स्टिच खींची जी आराम अब टेंशन नहीं करेंगे ना, आराम से करेंगे। मुझे भी पता है दर्द होता है। देखना बाकी हड्डी ठीक है ना कि एक्सरे कराओ। कैसे पैर चलने में दिक्कत है तो टांग के है ना, इसलिए दर्द हो रहा है। जलन तो आइएगा डॉक्टर साहब। सूजन क्यों है सर? जख्म है हड्डी के ऊपर। सो गाइस, मेरा एक्सीडेंट हो रखा है और मैं अपने घर पे हूँ और मेरे को मिलने कौन है। देखो कौन है ये। क्यारा क्यारा कैसा लग रहा है मिलके? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली मिलती वैसे तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, बट अभी ऐसे टाइम में मिल के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सबको पता है कि क्या हुआ है। ठीक तो मैं खड़ा तो हूँ, और क्या चाहिए? और कैसे खड़ा हूँ? इधर आके बोल, क्या कह रहे हैं? इधर आके बोलना। तो कबीर भी आया मुझसे मिलने क्या। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। So welcome back to my channel and under भाई वार दे वार
ये वीडियो बहुत जल्दी आ जानी चाहिए थी, बट मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा था जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया एडिट करके, बट फाइनली अब ये वीडियो मैं डालूंगा एडिट करके। और ये मैं अभी शूट कर रहा हूँ, कम से कम मेरे एक्सीडेंट को हो चुका है 15-20 दिन हो चुके हैं मेरे एक्सीडेंट को, और मेरे स्टिचेस भी खुल गए हैं और जो मेरा रिकवरी थी सारी वो भी ठीक से हो चुकी है। मतलब मेरे को बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम नहीं हो रही पैर फोल्ड करने में और स्ट्रेट करने में। एक्सरसाइज भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, मैंने एक हफ्ता एक्सरसाइज छोड़ दी थी तो मैंने अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। बट अभी 5-6 दिन पहले मेरे साथ एक और सीन हुआ था जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेस हो चुका था। मेरे साथ पता नहीं दिन ही खराब चल रहे हैं मेरे। तो गाइज ये जो सारी मैं बातें कर रहा हूँ मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है जोरावर बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, मतलब हवा में पैसे आ रहे हैं उसके पास, ये वीडियोस वगैरह बनाना बहुत मतलब आसान सा काम है, उन सबको ऐसा लगता है। तो गाइज इनडायरेक्टली ये सारी बातें मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ जो ये सब मेरे बारे में सोचते हैं, बेकार सी बातें सोचते हैं। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेरे एडिटर, मेरी सिस्टर, और जो मतलब पीछे मेरे को फैमिली सपोर्ट करती है। कभी कभाई मेरे पास मतलब कुछ चीज़ें लेने के लिए पैसे भी नहीं होते जो मुझे दिखानी होती है चीज़ों में, फिर भी मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी इंस्टॉलमेंट्स 1-2 रह जाती है कभी कभार, तो वो मेरी फैमिली भर देती है, तो मुझे पीछे से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो गाइस सारी बातें एक साइड रखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जो एक घर बनता है, मतलब 4 मंजिला वाला घर जो होता है एक पूरा, जिसके अंदर 4 फ्लोर होते हैं, 1, 2, 3, 4 और नीचे पार्किंग होती है। तो एक एग्जांपल देता हूँ, उस घर को बनाने में काफ़ी सारे लोगों की मेहनत होती है और काफ़ी सारे लोग उसको बनाते हैं। तो जो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, मतलब इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब, ये मतलब मेरा घूमना फिरना, मतलब मेरा लाइफस्टाइल, ये सब ये मैंने खुद से अकेले नहीं बनाया है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे साथ मेहनत करी है ये सब चीज़ें बनाने में। मेरी फैमिली, मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरी खुद की मेहनत, ये सब चीज़ें लगा के ये पूरी एक चीज़ बनती है। मतलब एग्जाम्पल दे दिया, एक घर बनाने में कितने सारे मजदूरों की मेहनत लगती है और ये सब चीज़ें बनाने में फैमिली का भी सपोर्ट होता है। तो ये मत सोचो कि मैं जो हूँ अकेले ही कर लेता हूँ सब कुछ, हवा हवा में सब कुछ हो रहा है, हवा हवा में मेरे पैसे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सब चीज़ें बनाने में, तो प्लीज़ अपनी माइंड में से ये बेकार सी थिंकिंग हटा दो। तो गाइस सारी बातें गई भाड़ में, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे को मैसेज और डीएम करके कह रहे थे कि आपका एक्सीडेंट वाला व्लॉग कब आएगा कब आएगा कब आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को देखना है मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं। सो गाइस मेरा एक्सीडेंट हुआ था 15 जुलाई 10:30 पे गुड़गांव सेक्टर 51 में हम जा रहे थे। गुड़गांव के अंदर एंटर ही हुए थे हम। मैं जा रहा था अपने फ्रेंड के घर चिल वगैरह करने, जहाँ पे एकम, कबीर, मैं और मेरा फ्रेंड रमन भी जा रहा था। तो जो ये एक्सीडेंट हुआ इसके अंदर किसी की भी गलती नहीं थी, क्योंकि मैं तो पीछे बैठा हुआ था और रमन मेरी स्कूटी चला रहा था। तो इसके अंदर हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। केटीएम पे कबीर और कबीर के बड़े भैया का दोस्त, जिनको हम पटेल नगर से उठा के जा रहे थे, वो दोनों मतलब राइट साइड थे, मैं और रमन लेफ्ट साइड। तो हम मतलब बहुत, ये लगा लो एक्सीडेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता था, बट हमारे रमन जी डीजीपी पंजाब दा, मतलब वो कहीं भी देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। केटीएम, कबीर और वो, ठीक है, मैं और रमन जा रहे ऐसे 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 सीधा जा रहे, और मैं कबीर से बातें कर रहा पीछे बैठ के ऐसे, हाँ फिर ये वो धीरे धीरे चला रहे, मतलब 20 या 25 की स्पीड थी, धीरे धीरे चला रहे, हाँ ऐसे बात कर रहे हैं हम दोनों। तो जो रमन था वो स्कूटी चलाते वक्त हमारी साइड ही देख रहा था, देखते 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 ना उसको पता ही नहीं लगा कि स्कूटी ना धीरे धीरे लेफ्ट जा रही है। तो जैसे ही एंड होगी ना एकदम, मतलब एंड स्टेज आ गई एंड वाली, तो ऐसे करते 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 जा रहे हाँ। फिर जितनी देर में रमन ने आगे देखा ना, लेफ्ट में स्कूटी बढ़ गई डिवाइडर में, और मेरे पैर पे लग गई बहुत जोर की, मतलब इस साइड लगी जहाँ मतलब वीडियो में आपने देखा होगा, नीचे मेरे पैर पे। वो तो शुक्र बनाओ मैंने कुछ अच्छे काम कर रखे थे, मेरे गोडे के ऊपर नहीं लगी, जो मेरा मतलब जॉइंट होता है उसके ऊपर नहीं लगी, क्योंकि अगर जॉइंट के ऊपर लग जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और मुझे पता नहीं कितना बड़ा बेड रेस्ट लेना पड़ता, क्या क्या नहीं होता, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो एक छोटी सी गलती थी रमन की, वो हमारे से बात करते वक्त भी हमारी साइड देख रहा। मैं तो चलो कर सकता हूँ, मैं पीछे बैठा हूँ, मैं चला नहीं रहा हूँ, बट जो स्कूटी चला रहा है, जो ड्राइव कर रहा है कार, उसका ध्यान हमेशा सामने होना चाहिए। ये चीज़ मैंने नोटिस कर ली है। तो आप लोग भी अगर कार या स्कूटी ड्राइव करो तो किसी से बातें करते भी ना सीधा देखो, मतलब सीधा मुंह से बोलते रहो पर सामने देखो, अलर्ट रहो एकदम, क्योंकि छोटी सी गलती और मेरा 1-1.5 हफ्ते का रेस्ट बहुत भारी पड़ चुका। और जिस दिन मेरे को लगी थी, मतलब जिस टाइम मेरे को लगी थी उस टाइम तो मेरे को इतना पता नहीं लगा, इंजेक्शन लगा था इतना मोटा इंजेक्शन, जहाँ पे स्टिचेस हो जाते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा निशान सा बन जाता है और हेयर नहीं आते हैं। बस मेरे बचपन में यहाँ पे चोट लगी थी, साइकिल से गिर गया था मैं, तो यहाँ पे मैंने स्टिचेस नहीं लगवाए, तो मेरी बियर्ड आती है पूरी अच्छे से। अगर मैंने यहाँ पे स्टिचेस लगवा लिए होते तो ये जो देख रहे हो ना यहाँ पर अजीब सा गंदा लगता। तो
तो मेरा दिल नहीं था पैर पे भी लगवाने के लिए। तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, इतना बड़ा खुला हुआ था। तो उन्होंने कहा ये रिकवर होएगा कम से कम 2-3 महीने में, और अगर स्टिचेस लगवा लिए तो 10 दिन में रिकवर कर जाओगे आप। तो मैंने कहा कहाँ 2 महीने और कहाँ 10 दिन। तो मैंने कहा पैर ही तो है, नीचे कौन देख रहा है। तो मैंने कहा चलो लगा दो। फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया इतना मोटा, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद वो सुन्न हो गया, फिर स्टिचेस लगे, मेरे सामने ही सब कुछ हुआ। जिस टाइम मुझे स्टिचेस लगे थे मैं गुड़गांव में ही रुक गया था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था बेड रेस्ट लो, सीधा पैर रख के। तो मैं वहीं पर ही रहा, अपने फ्रेंड के फ्लैट में चले गया कबीर। फिर मैं कार में लेकर गया मेरे को, फिर हमने स्कूटी उनके भैया को दे दी, वो लेकर आए। फिर कार में वहाँ गया, तब मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा, मैं आराम से चल पा रहा था। बट जब हुई सुबह, ओ हो पूछो मत, मेरा पैर सूज गया, इतना हो गया, इतना मोटा हो गया पैर मेरा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मांस वगैरह फट चुका था अंदर से, मतलब फटा भी होगा। मैंने इतना कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब इतना चेकअप नहीं करवाया जाके कि मांस वास का। तो अब तो बिल्कुल ठीक है, मतलब साइज भी वैसे का वैसे ही हो गया, जैसे राइट का है वैसे ही लेफ्ट का हो गया, और दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होती, टच वुड। उसके अगले दिन सुबह बहुत ज़्यादा पेन हुआ मुझे, मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, मतलब मैं टांग ना ऐसे से ऐसे भी नहीं कर पा रहा, बहुत दर्द हुई। मैं उस टाइम मतलब मेरे को थोड़ा सा रोना आ गया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। फिर मुझे कार में सुबह उसने छोड़ा, कबीर ने मुझे 6 बजे घर पे छोड़ा। मैंने अपने घर पे रात को ही फ़ोन करके बता दिया था कि मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, तो आप लोग सो जाओ, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मैं अपने आप आ जाऊँगा सुबह घर पे। तब उन्होंने वीडियो कॉल वगैरह करके देखा, मेरे को बहुत ज़्यादा डांटा, समझाया। बट चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया। तो मैं घर पे आके सुबह 6 बजे सो गया। फिर मैं उठा 11-12 बजे दोपहर को। तब मेरी मतलब जो रात को इंजेक्शन वगैरह लगाए थे एक दिन पहले, मतलब मेरे पैर को सुन्न करने के लिए इंजेक्शन लगाए थे, वो जब असर खत्म हुआ उसका, तब मुझे असली दर्द चालू हुई और मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा बेड से। फिर मेरी मम्मी गई, जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, उनको दिखाने, उनको फोटोज दिखाई। मैं खुद नहीं गया था, मैं मतलब उठ भी नहीं पा रहा था बेड से। तो मेरी मम्मी उनसे मेडिसिन वगैरह लेकर आई, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देते हैं। उससे मैं रिकवरी कर गया, पूरे 10 दिन में अच्छे से रिकवरी कर गया। मैंने हल्दी वाला दूध पिया रोज़, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। 1 हफ्ते तक अपने घर पे रहा था। तो उसके अंदर जो मेरे को सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे मतलब फैमिली के मेंबर्स भी कह सकते हैं उनको, जो मेरे को मिलने आए, उन सबको लव यू है दिल से, थैंक यू सो मच। आप मेरे को मतलब इतना ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे को देखने आए मेरे घर पे और मेरा हालचाल पूछने आए। काफ़ी सारे लोग मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आए थे, जूस, चॉकलेट, कोकोनट वाटर, ये सब चीज़ें लेकर आए थे मेरे लिए। तो गाइस तब से मैंने सोच लिया मैं स्कूटी और बाइक पे ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे कैब में 1000 रुपये लग जाए कहीं जाने में, बट मैं कैब में चल जाऊँगा, पर स्कूटी बाइक में नहीं जाऊँगा भाई। मेरा विश्वास उठ चुका है इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये स्कूटी वूटी ना कहीं भी बढ़ जाती है, कहीं भी ठुक जाती है, ऐसी चीज़ें होती है। मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं स्कूटी बाइक से। एक बार मेरा फेस का एक्सीडेंट हुआ था, मतलब अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, बिल्कुल भी दिखता नहीं है, पर जो मेरे नोन से उन सबको पता मेरा फेस का एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरी ये आईब्रो भी उड़ गई थी, वो तो शुक्र करो बाल वाल आ गए, ज़्यादा फेस को कुछ नहीं हुआ। और इस वाले एक्सीडेंट में भी ज़्यादा मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा मतलब लगी थी, बट चलो मैं बच गया अब। बट अब से स्कूटी और बाइक पे ज़्यादा दूर नहीं जाना, आसपास चले जाऊँगा, बट दूर नहीं जाऊँगा, कैब में चल जाऊँगा या तो फिर पर्सनल कार लूँगा अपने थोड़े टाइम में। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, मेरी छोटी सी मिस्टेक, जिसकी वजह से मुझे 1-1.5 हफ्ता घर पे रहना पड़ा, और अब मैं रिकवर हो चुका हूँ पूरा अच्छे से। तो मैं आप सबको भी यही समझाऊंगा, जब भी स्कूटी चला रहे हो या कार चला रहे हो, ध्यान अपना हमेशा सामने रखो। सुन ले रमन, आज के बाद सामने ही देखियो अगर स्कूटी चलाएगा तू, अदरवाइज तेरे पे मेरा भरोसा उठ चुका है, मैं ही चलाऊंगा, कहीं भी जाऊँगा, तू तो रहने ही दे। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, मुझे ये सारी बातें आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि मैंने कर दी, जो मेरे साथ हुआ। और जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि उसके मतलब आधे घंटे बाद भी यही सोच लिया था कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो ही गया। तो जो हुआ है उसमें से भी काम निकालो अपने, क्योंकि काम हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब कोई भी काम, आपकी स्टडी, आपका जॉब, आपका पैशन, मतलब कि किसी भी चीज़ को हम एक काम कहते हैं। तो अपने काम को लेके इंसान को हमेशा सीरियस रहना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, बारिश, धूप, गर्मी, या आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, बट फिर भी अपना काम बहुत मायने रखता है। काम और काम से भी काम। तो अब बहुत हुआ ये काम, अब काम डाउन, और ये वीडियो एंड करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि जो मेरे को शेयर करना था, यही सब शेयर करना था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस बाय, टेक केयर, पीस एंड लव, बाय।